राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित जनता और छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया के निवासी विंग कमांडर वरुण सिंह की भी स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश की नई शिक्षा नीति के संबंध में अपने विचार रखे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के इस मुख्य महोत्सव कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ पर विगत एक सप्ताह के दौरान या विगत एक वर्ष के दौरान जिन छात्रों ने अपनी प्रतिभा से अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में उनका सम्मान करने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन मुख्य महोत्सव के साथ ही हम सब यहाँ पर भारत माता के एक महान सपूत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर लीडर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और अन्य सैन्य कर्मियों के अभी 2 दिन पूर्व एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में दिवंगत होने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह जो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करने के लिए भी आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। ये नई शिक्षा नीति भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी? तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी हैं और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी तो 1932 में उनके मन में इस भाव जरूर रहा होगा, एक कि आजाद भारत में आजाद भारत के नागरिक किस रूप में होने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक नायक को सामने रखा महाराणा प्रताप के रूप में, एक महानायक। देश और धर्म के लिए हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जब भी देश के अंदर आत्म बलिदान, शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतीय के मन में देखने को मिलता है। आज आवश्यकता है हम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज और उन पूज्य संतों के सानिध्य में
जो कुछ भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई इन संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को संचालित करने के साथ साथ हम सबको इन महापुरुषों के उन आदर्शों को भी अपने जीवन में अंगीकार करने के समय प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा परिषद कोरोना महामारी के दौरान निरंतर अपने स्तर पर कार्य करता रहा और आज मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से लागू हो चुकी है। छात्र छात्राओं को उसके अनुरूप बनाना और उससे होने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों के साथ अपने आप को जोड़ने की तैयारी, यह एक बड़ा कार्य होगा आप सबके सामने। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।